दोस्तों, यह कहानी शहर से दूर, जंगलों के बीच तथा पहाड़ियों के ऊपर बसे भवानीपुर गांव की है, जहां के बारे में लोगों ने बताया कि यहाँ अमावस्या की अंधेरी रात में भूतों की बारात गुजरती है। ऐसा कहा जाता था कि हर अमावस्या की अंधेरी रात में अनजान लोगों की आत्माएं गांव के बाहर से एक बारात जाती है। बुजुर्गों ने भूतों की बारात के साथ आने वाली भयावह धुनों और अलौकिक चमक के बारे में बात की। एक ऐसी घटना जिसने ग्रामीणों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग इस जुलूस को देखेंगे, उन पर एक अलौकिक अभिशाप अंकित हो जाएगा। उनका जीवन हमेशा के लिए रात में घूमने वाली आत्माओं के साथ जुड़ जाएगा। देखते ही देखते एक दिन वो रात आ ही गई। जैसे जैसे भयानक रात करीब आती गई, ग्रामीणों ने आसन्न भयावहता से बचने के लिए खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। उनमें से एक आदित्य नाम का जिज्ञासु युवक था, जो अपने संशयवाद और साहसिक भावना के लिए जाना जाता था। चेतावनियों को महज अंधविश्वास बताकर खारिज करते हुए आदित्य ने जागते रहने और खुद भूतों की बारात देखने का फैसला किया। जैसे ही चंद्रमा ने भवानीपुर पर एक भयानक चमक बिखेरी, गांव में घना कोहरा छा गया। हवा एक अप्राकृतिक शांति से भर गई और दूर तक भूतिया फुसफुसाहट की आवाज पेड़ों से गूंजने लगी। अशुभ वातावरण से अविचलित आदित्य वर्णक्रमीय जुलूस की दूर की चमक से निर्देशित होकर बाहर निकल गया और बारात के पास पहुंच गया। आत्माएं एक मूक समकालिक नृत्य में आगे बढ़ रही थी। एक अलौकिक धुन, मनमोहक और सुंदर दोनों, रात की हवा में गूंज रही थी। वर्णक्रमीय प्रदर्शन से मोहित होकर आदित्य आकर्षण और घबराहट के मिश्रण के साथ भूतिया आकृतियों के पास पहुंचे। जैसे जैसे वह करीब आया, आत्माएं उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने लगीं। आदित्य एक जगह खड़े रहकर सारा नजारा देखने लगा। थोड़ी देर बाद बारात में रथ पर बैठे दूल्हे की नजर आदित्य पर पड़ी। उसने इशारे से आदित्य को अपने पास बुलाया। साथ ही उसने 2 लोगों को भेजा, जो आदित्य को लेकर उसके पास गए। आदित्य उसके बगल में बैठ गया। थोड़ा दूर जाने पर बारात एक जगह रुकी, तो आदित्य ने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। क्योंकि बारात जिस जगह पर रुकी थी वह एक कब्रिस्तान था और हर कब्र से एक एक आकृति बाहर निकल रही थी। उसने देखा उन्हीं कब्रों के बीच से एक सुंदर कन्या अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली और हाथ में फूलों का हार लेकर दूल्हे की तरफ आ रही थी। शादी संपन्न हुई और सब लोग खाने के लिए बैठे। आदित्य के लिए भी एक थाली रखी गई। दूसरी तरफ से कुछ लोग हाथ में भारी बर्तन लेकर आते हुए दिखे।
सबको खाना परोसने लगे। आदित्य की थाली में भी खाना परोसा गया। फिर एक बुजुर्ग आदमी ने सबको खाने के लिए आदेश दिया। सबसे पहले दूल्हे ने खाना शुरू किया और आदित्य की तरफ देखकर खाना शुरू करने को कहा। जैसे ही आदित्य की नजर अपने सामने रखी थाली पर पड़ी तो आदित्य की आंख बड़ी हो गई। क्योंकि आदित्य की थाली खून से भरी थी, उसने देखा कि सब लोग थाली उठाकर खूब मजे से खून पी रहे थे। उनकी खोखली निगाहें उस पर टिक गईं। दूल्हे ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो आदित्य ने भी सर हिला दिया कि कुछ नहीं, और बिना मन के थाली उठाने लगा तो उसका हाथ कांपने लगा और थाली हाथ से गिर गई। जैसे ही थाली उसके हाथ से गिरी, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। दूल्हा गुस्से से खड़ा हो गया और आदित्य पर चिल्लाया, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने हमारा कितना नुकसान कर दिया? तुम्हारी वजह से एक एक बाराती भूखा रह गया। अगर तुम ना होते तो ये खाना उसको दिया जाता। कहने के साथ ही उसने एक तरफ इशारा किया और बोला, देखो उसकी तरफ, अब वो क्या खाएगा। कहते कहते ही वह गुस्से से लाल होता जा रहा था। तभी बारातियों में से एक बुजुर्ग की आत्मा ने आकर दूल्हे को शांत करवाया और आदित्य के पास आकर बोला, दूल्हा है ना, इतना गुस्सा करना जायज है, पर तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आओ। कहने के साथ ही वह आदमी के पास जाने लगा जिसकी तरफ दूल्हे ने इशारा किया था। पीछे पीछे आदित्य भी गया। वह भूखा आदमी गरीब सा दिखता था। बुजुर्ग ने बताया कि यह पत्तल उठाने वाला है। सबके खाने के बाद ही इसको भी खाना दिया जाना था, पर आज ये भूखा ही रहेगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और बुजुर्ग आदमी से बोला, बाबा क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था? बुजुर्ग की आंखें आदित्य को ऐसे देखने लगी जैसे आदित्य ने बहुत बड़ी बात कह दी हो। बुजुर्ग ने बताना शुरू किया, उस दिन अमावस की रात थी। मेरे पोते की बारात धूमधाम से जा रही थी। तभी झाड़ियों में छुपे डाकुओं ने पूरी बारात को लूटने के बाद सबको मार के इसी जगह दफना दिया था। बहू को देखने की इच्छा के साथ ही हम सब की आत्मा इसी जगह कैद हो गई। आज तक किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि हम क्या चाहते हैं। इस पर आदित्य ने पूछा कि बाबा आप क्या चाहते हैं? बुजुर्ग आदमी ने शांत स्वर में कहाँ मुक्ति कहने के साथ ही बुजुर्ग उठा और जिस कब्र से बाहर आया था वही जाकर लेट गया और कहीं गायब हो गया। इसी तरह सब लोग अपनी अपनी कब्र में गायब हो गए। क्योंकि सवेरा होने वाला था। सुबह आदित्य ने गांव में जाकर सारी बात बताई और गांव वालों की मदद से उसी जगह एक बड़े अनुष्ठान को आयोजित किया गया जिससे आत्माओं को शांति मिल सके। कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब अमावस्या की काली रात आई तो गांव वाले डरती निगाहों से भूतों की बारात आने का इंतजार कर रहे थे। पर बारात नहीं आई तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा, क्योंकि जो बारात का डर सदियों से गांव वालों को सता रहा था
अब वो खत्म हो गया था। आदित्य ने राहत की सांस ली। हालांकि अभिशाप उसके भीतर बना रहा। एक समय संशय में रहने वाला आदित्य भवानीपुर की भूतिया कहानियों का संरक्षक बन गया और हमेशा के लिए उन आत्माओं से जुड़ गया जिन्होंने भूतों की बारात के माध्यम से सांत्वना मांगी थी। गांव अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया था। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।